ध्यानमूलं गुरुपति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु को सुमिरन मात्र से, गुरु को सुमिरन मात्र से ना सतवेग न अनंत सर्वारंभ में ध्यावतु है सब संत, ध्यावतु है सब संत, ध्यावतु है सब संत। प्रातस्मरणीय सदगुरु कबीर साहब के चरण कमल में हमारे इंडिया से आए हुए प्रमुख अतिथि नितिन साहब, इनको मुखारबिंद से हम चैनल पर बराबर देखते हैं रातों रात। सुनकर बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद। और एक ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो अज्ञानी थे, पर इनके सार वचनों से वो अभी ज्ञानवान बन गए हैं। जिसमें एक महिला बहन है जो आई हुई है, बड़ा दिशा उनको, हम भी चलेंगे साहब, चलो दर्शन करो। सदगुरु कहते हैं आरे दर्शन को तो साधु हैं, सुमिरन को गुरु नाम, तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। ए बंदे, अगर यह संसार सागर से या भाव सागर से पार होना हो, आज नहीं आया, चारिम युग में प्रवेश किया है। जब से जन्म लिया मरा, जन्म मरण छूटा नहीं आज तक। यह बहुत बड़ा अवसर मिला है। चेतनशील प्राणी मानव है, तत्वहीन नहीं है। 5 तत्व का मानव होता है। इसलिए ऐसे सुअवसर को मत गमाओ। तो वैसे महापुरुष आज हमारे नेपाल में पधारे हैं, उनका चरण पड़ा है। जहां जहां चरण पड़ा सब तीर्थ बन गया, सब पवित्र हो गया। हम उनको त्रिपेक्षण बंदगी करना चाहते हैं हृदय से कि ऐसे सब अगर आते रहे हमारा नेपाल में तो अवश्य कुछ न कुछ सुधार होता रहेगा। इसलिए भैया आज धन्य हमारा यह जनकपुर नगरी है, मिथिला का राजधानी है। जहां राजा जनक ने निवास किया था उनके ही राजधानी है। वैसे जगह पर आज हमारे प्रमुख अतिथि साहब को सुअवसर मिला। हम जितने यहाँ उपस्थित हैं सब भाई बंधु देवों को, देवी को सुअवसर मिला है दर्शन करने का। मैंने कहा था जो दर्शन का तो साधु हैं, संत दर्शन के लायक होते हैं। संत की दर्शन से त्रेताप से लोग नहीं हो जाता है, संत तो वह होते हैं। इसलिए आज वैसे महान संतों हम सबों को दर्शन हुआ। पहला लाभ तो वह हुआ, तीनों ताप से दूर करने वाले इनमें पराक्रम है। ये खुद सदगुरु हैं, सत्य ज्ञान के भंडार हैं। इसलिए भैया आज हम सबों को भाग्य चमत्कार हो गया है। हम देखिए, हम ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे।
क्योंकि हमारे बहुत से बहुत महापुरुष लोग यहाँ मंच पर उपस्थित में हैं, बैठे हैं, और सबके सब कुछ न कुछ बोलेंगे। सबों को ज्ञान को प्राप्त करना है, सार को रख लेना है, असार को हटा देना है हृदय से। जैसे कहा साधु ऐसा चाहिए, संत कैसा होना चाहिए? आरे जैसे सूप सुभाव, सार सार को गह लिए, तो था देत पूरा। अरे संत श्रोता तो वैसे होना चाहिए। हम जो सुनते हैं तो सार वस्तु जो प्रवक्ता बोलते हैं उसको हम अंदर में रख लेंगे। जैसे सूप का काम किया है, सार वस्तु को हमारे माता बहन विशेष परिचित है सूपा ज्ञान से। सूपा का काम क्या है? तो खराब वस्तु को बाहर फेंक देना, और सार वस्तु जो असली है उसको अंदर रखता है। वैसे साधु को चाहिए, माता बहनों को चाहिए। हम जो सत्संग में जाते हैं, संतों की सानिध्य जाते हैं, गुरुजन के पास जाते हैं, तो वहां जो वो वचन निकालते हैं वह सार तत्व को हम जोगा ले, अपना घर आकर सारा परिवार में वितरण करे, अड़ोस पड़ोस को वितरण करे, भक्ति करण करावन आप भी करिए और अड़ोस पड़ोस से भी करवाइए। सत्संग तो वैसा चीज है, इसलिए कहा सूप जैसे ज्ञान हम में होना चाहिए, ताकि सार वस्तु को अंदर रखेंगे और जो कचरा है उसको निकाल कर फेंक देंगे। 10 इंद्रियां हैं शरीर में, 10 इंद्रियां हैं, 9 दरवाजा है, वो 9 दरवाजा को गंदा करके रख दिया है। एक जगह एक शब्द में हम सुने थे, तूने आंगन क्यों न बुहारा, कैसे आवेंगे भगवान। इसलिए दरवाजा को सफा रखना है, लेकिन हमने हर दरवाजा को कचरा से भर दिया है। आप चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिले, या माला कंठी ले लेने से मुक्ति मिल जाएगी? कभी नहीं। सबसे पहले 10 इंद्रियां हैं, 11वां मन है। जब तक हम मन को वशीभूत नहीं करेंगे, त्याग में नहीं पहुंचेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, एक हठ विकार जो है, इस सब से हम अगर विचलित नहीं होंगे, इस सब को एक एक करके शरीर से बाहर नहीं फेंकेंगे, मन को पवित्र नहीं बनाएंगे, मन को वश नहीं करेंगे, तो मन ही है पहला घाट पर चौकीदार। काम जो है वह है चौकीदार। अब कहां जाओगे बताइए? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा साधारण सी चीज है जो इसको भी कर सरल समझेंगे नहीं, बहुत कठिन और कठोर है। सदगुरु कबीर धर्मदास साहब से कहे थे, जो अनुराग सागर, सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब से कहे थे, साधु मार्ग कठिन धर्मदासा। ये धर्मदास, साधु का मार्ग, रास्ता बहुत कठिन और कठोर है। साधु मार्ग कठिन धर्मदासा, रहनी गहे सो संत सुवासा। जो रहनी गहनी को पकड़ लेगा वही संत है, उसी का जीवन बदलेगा, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? माला ले लेते हैं, चौका प्रमाणा ले लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये तो असंभव है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम अपना शरीर को, अंतःकरण को शुद्धि करें, तब होगा। मन को वशीभूत करे, मन को कब्जा करे,
वही मन है। मन माया तो एक है, मन ही माया समाय। मन को कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत, ले दरिया में बोर दे, जबकि हाथ से गई है छूट। मन तो ऐसा है। कब ही मन इतना चंचल है, पहाड़ के समान हो जाता है। इतना वो जो कहता उसके अधीन हम है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि मन को अधीनस्थ करना है। वो अगर मेरा अधीन में आ गया तो वही मन फिर भक्ति करना शुरू कर देगा, लग जाएंगे उसी में। तो ऐसा बनना होगा। इसलिए भैया हम इतना कह करके और अपने या दो शब्द को इसी जगह विराम लेना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष आए हैं। हमारा प्रमुख अतिथि साहब को सुनने के लिए हमें भी जिज्ञासा लगा है, हम लालायित हैं हम, इसलिए हम तो यहाँ के लोकल लोग हैं। अब हम इन सबों को साहेब बंदगी बोलिए सतगुरुदेव की सतनाम साहेब। जीवन में संघ के बहुत महत्व है। 12 माह में 27 नक्षत्र है। में के एक एहन नक्षत्र है जेमे के बुंद धरती पर गिरला से धूल मिल भजाइया और ये बुंद नहीं। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह, अगर क्रिश्चियन है तो हालेलुया हालेलुया, और अगर सिख भाई सब है फिर वो वाहेगुरु वाहेगुरु। कौन से नाम मेरा नाम है, कौन से नाम से मैं स्वयं को जान सकता हूं, ये बड़ी भेद की बात है। और इसी भेद पर अभी परम पूज्य विश्व गुरु नितिन दास साहेब जी का सत्संग होने जा रहे हैं। यह हम सब के लिए, सभी भाई बहन भक्तजन सब के लिए ये बहुत अपरिहार्य है। तो सबसे फिर एक विनम्र अनुरोध करेंगे, उनका सत्संग ध्यान पूर्वक से सुने। और इतना कहते हैं, अपने दो शब्द को यहीं पर रखते हैं। परम पिता परमात्मा की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, सतगुरु नितिन साहेब की जय, सभी संतों की जय, सकल हंसों को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। बहुत सुंदर। यखन हमरा सबके कबीर मूल ज्ञान सेवा समाज नेपाल के वरिष्ठ सलाहकार छथिन, जे अखन नेपाल विद्युत प्राधिकरण में काठमांडू में सह प्रबंधक छथिन। बहुत बहुत सुंदर देखिन कि बड़ा हम घुमलिए। अब की घुमल के केना कोन शब्द है हमरा नितिन साहब के शब्द में हम सब सुन रही छिए। और एक आब अंतिम और हम सब आबि रहल छी। अंतिम में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का समय के अभाव से नहीं आ सकल। और अब आबू हमरा सबके अंत में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आसन ग्रहण करने छथिन डॉक्टर हुकुमदेव साहब जी, जो हमारे राम कबीर धर्म संस्था के अध्यक्ष छथिन। उनका से आग्रह करवे अपन अमृत माने साहेब बंदी सतनाम। साहिब बंदी सतनाम। बैटिंग नहीं चेंज कर दिला। तो आज परमपिता परमात्मा की दया से नेपाल की पावन भूमि में राजा जनक के घर में माता जानकी के इस नगर में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। तो आज नेपाल राष्ट्र में
इस मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। और हम तो बचपन से सुनते आ रहे थे कि पूरी दुनिया में अगर कोई देश गुलाम नहीं हुआ तो वो नेपाल है। और देखेंगे तो जमीन के हिसाब से बहुत छोटा क्षेत्र है, लेकिन बड़े बड़े साम्राज्यों को इसने कभी अपने एरिया में घुसने ही नहीं दिया। मतलब भक्ति में भी नंबर 1 और राजनीति में भी नंबर 1, कूटनीति में नंबर 1। इतना महान देश है ये कि आज तक इसने कभी गुलामी का धब्बा अपने ऊपर लगाया ही नहीं। और मुझे खुशी है कि आज जो सत्संग यहां होने जा रहा है वो सत्संग का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा इस जन्म मरण की गुलामी से सदा सदा के लिए हम मुक्त हो जाएं। तो नेपाल की जनता जो पहले से ही आजाद है, केवल ये जन्म मरण का जो बंधन है इससे भी आजाद हो जाए। मैं परमात्मा से यही अरदास करूंगा और आज का सत्संग शुरू करूंगा। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब। तो आज नेपाल की धरती पे परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है, जिसे हम सत्य सनातन धर्म कहते हैं। आज के समय में आपने देखा कि नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के प्रचार होने लगे हैं। हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाने लगा है, मुसलमानों को कुछ और बना देंगे, उसको कुछ और बना देंगे। यानी हम सबको धर्म परिवर्तन के नाम का जहर खिलाया जा रहा है। क्यों खिलाया जा रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कौन सा धर्म है। इस पूरे विश्व में रहने वाले हर इंसान का, हर जीव का एक ही धर्म है, और वो क्या है? सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म असली धर्म है, और नकली क्या है? ये जितने भी सनातन धर्म के अलावा चल रहे हैं ये सब नकली हैं। क्यों नकली हैं? क्यों बोला गया इनको नकली? क्योंकि ये सारे धर्म किसी ना किसी इंसान के चलाए गए हैं, किसी ना किसी इंसान के द्वारा ही ये धर्म अस्तित्व में आए हैं। असल में ये धर्म नहीं, ये पंथ हैं, ये मत है, ये संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो सबका एक ही है, सत्य सनातन धर्म। तो एक जयकारा लगाएंगे सत्य सनातन धर्म पे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। अब इस धर्म का गुण भी समझ लो कि क्या गुण है, आखिर ये धर्म है क्या। जैसे हम देखते हैं वस्तुओं के गुण धर्म, तो हमारा धर्म क्या है? जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, वायु का धर्म है सुखाना, इसी प्रकार हमारा क्या धर्म है? हम हैं क्या? पहले तो हमें अपना तात्विक ज्ञान होना चाहिए। अग्नि तत्व है तब उसका धर्म आएगा, वायु तत्व है तब बाद में उसका धर्म आएगा। इसी प्रकार हम हैं क्या, पहले हमें यह जानना है, उसके बाद हमारा धर्म आएगा। हम क्या हैं? हम अविनाशी आत्मा हैं। और हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है अविनाशी, यानी हमारा कभी नाश नहीं होता। हम चाहकर भी मर नहीं सकते,
हम चाहकर भी नहीं मर सकते। कोई सोचे कि मैं मर जाऊं, नहीं मरेगा, क्योंकि हमारा धर्म है अमरता। हम अमर हैं और इसी अमर वस्तु का ज्ञान देने के लिए बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत इस धरातल पे आते हैं। यही समझाते हैं हमें कि हम सब अमर हैं। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वो आत्मा है। कहने को, देखने को, सुनने को हम तरह तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं। उनके शरीर अलग अलग, भाषाएं अलग अलग, रहना सहना, खाना पीना अलग अलग, लेकिन जब हम तत्व रूप में आएंगे तो हम सब एक हैं। हमारा स्वरूप आत्मा है। इसीलिए गीता में भी अर्जुन को आत्मा का संदेश देते हुए कृष्ण जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कितना समझाया उन्हें कि हे अर्जुन, तू और मैं, हम शरीर नहीं हैं। क्यों समझाया? क्योंकि सामने अपने दादा, अपने चाचा, अपने भाई जनों को खड़ा देख के अर्जुन कांप गया। अपने धनुष को जमीन पे रख दिया, कहता मैं नहीं चला सकता अपने रिश्तेदारों के ऊपर। तब कृष्ण जी ने धर्म अधर्म का पाठ पढ़ा के उसको आत्म ज्ञान समझाने की कोशिश करी। क्या बोले? हे अर्जुन, ये जो तुम्हें राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं, ये वैसे नहीं है जैसे तुम इनको देख रहे हो कि वो आदमी है, वो औरत है, या वो बच्चा बूढ़ा जवान है। ये ऐसे नहीं है। ये सब आत्मा है, ये सब अविनाशी हैं। इनका कभी जन्म मरण नहीं होता। केवल शरीर धारण करने की वजह से तुम्हें ये आभास हो रहा है कि मैं अपने पिता का कत्ल कर दूंगा, मैं अपने दादा का कत्ल कर दूंगा, मैं अपने भाई का कत्ल कर दूंगा। तुम चाहकर भी किसी को नहीं मार सकते, क्योंकि हम सबका अस्तित्व आत्मा है। तो इसी ज्ञान को भरपूर समझाया गया गीता में। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दयति पावका न चैनम क्रोधं तापे न शोषयति मारुता। है अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र अस्त्र काट सकता है, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना इसे वायु सुखा सकती है, और ना ही जल इसे भिगो सकता है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। लेकिन आत्मा का ज्ञान हमें ना होने के कारण हम आत्मा को तो किनारे कर देते हैं, और जो हमें चीजें दिखाई देती हैं उसको सत्य मान लेते हैं। क्या दिखाई देता है? ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, इन सबको सत्य मान के हम इनकी पूजा करने लग जाते हैं। जबकि हमें किसकी पूजा करनी है? हमें केवल और केवल आत्म देव की पूजा करनी है। क्योंकि अगर इस संसार में कोई सत्य है तो वो केवल आत्मा है। अब आत्मा सत्य है तो बाकी सब क्या है? असत्य है। अध्याय 2 16वां श्लोक यही समझाया गया। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व और एक सत्य तत्व। असत तत्व क्या है? जो पलता है, जो बनता है और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदल रहा है, जो सदा एक सा नहीं रहता, उसे असत तत्व कहते हैं। अब क्या है ऐसा जो पल पल बदल रहा है, जन्मता मर जाता है? जब हमें वो समझ में आ जाएगा तो अपने आप असत्य हमारे जीवन से निकल जाएगा। हम असत्य को पकड़ के क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें अभी तक असत्य और सत्य में फर्क नहीं पता। आप देखेंगे नकली नोट चलाने वाले लोग कितनी शातिराना तरीके से नकली नोट को असली जैसा छाप के मार्केट में चला देते हैं।
जो दुकानदार भाई हैं, ये जो कोई मार्केट में कभी भी गए होंगे, जीवन में कभी ना कभी एक आधा नोट तो मिल ही जाएगा। नहीं मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो अच्छी बात है, लेकिन नकली नोट भी आपके पास चल जाता है। कारण क्या है? क्योंकि आपको असली और नकली में फर्क नहीं पता होता। अब सरकार पूरा गाइड कर रही है, नकली नोट और असली नोट में क्या क्या भेद हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, वो सब समझा रही है। और जो उसको अच्छी तरह समझ लेता है तो नोट हाथ में आते ही 5-6 बार वो चेक करता है, अलग अलग 5-6 निशानियों को चेक करता है। और जब उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, हर चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसा सरकार ने हमें गाइड किया था, तो उस नोट को जेब में रख लेता है। लेकिन अगर किसी को वो भेद ना पता हो, किसी को ये जानकारी ना हो कि नोट में चेक क्या करना है, तो 101% नकली नोट उसके घर तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार हम सत्य और असत्य का अगर निर्णय कर लें, कुछ नहीं करना, किसी के बारे में कुछ गलत बोलने की जरूरत ही नहीं है। आज दूसरों को नीचा दिखा के अपने आप को, अपने धर्म को, अपने मत को ऊंचा रखने की जो बातें चल रही हैं, ये कोई बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है? सत्य और असत्य में फर्क समझ लेना है। अपने आप समझ जाओगे कि मैं सत्य की राह पे हूं या नहीं हूं। बिल्कुल सिंपल। तो कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। तत्व ज्ञानियों ने इन दोनों प्रकार के तत्वों का विश्लेषण किया है। कैसे किया है? असत्य सदा एक सा नहीं रहता। असत्य पैदा होता है, नाश हो जाता है। असत्य पल पल बदलता है। अब इस पूरे ब्रह्मांड में आप खुद से अपना मीटर लगा के चेक कर लो। पेट्रोल लेने जाते हो ना, भले सगा चाचा खड़ा हो पेट्रोल टंकी पे, 2000 का पेट्रोल लोगे तो मीटर पे नजर होगी तुम्हारी। भले सगा चाचा खड़ा है, वो बिना मीटर दबाए, बिना मीटर चालू किए तुम्हें पेट्रोल डाल दे, तुम संतुष्टि ही नहीं कर पाओगे कि पूरा डला कि नहीं डला। और चाहे सामने दुश्मन खड़ा हो जिससे तुम्हारी बनती भी नहीं, तुम पेट्रोल डलाने गए, तुमने मीटर देखा, अब तुम ठगे भी नहीं जा सकते। चाहे तुम्हारा पक्का दुश्मन खड़ा हो, नहीं ठग पाएगा। चाचा ठग लेगा बिना मीटर के, दुश्मन ठग नहीं पाएगा। क्यों? तुम्हें मीटर दिख रहा है। इसी प्रकार नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के धर्म आज हमें ठगने में लगे हैं। हमारे धर्म को छोटा और अपने धर्म को बड़ा बता के ये सारा जितना भी धर्म परिवर्तन का गंदा खेल चल रहा है पूरे संसार में, ये सब कब बंद होगा? जब हम जागरूक हो जाएंगे, जब हमें पता लग जाएगा कि मीटर होता क्या है, लगता कैसे है। समझ लो। तो मीटर क्या है? मीटर है विवेक। जब तुम्हारा विवेक जाग जाएगा तो तुम हर जगह मीटर लगा लोगे, हर जगह। तो सत्य असत्य में मीटर लगा के देखते हैं, क्या है सत्य, क्या है असत्य। सबसे पहला कि जो पैदा होता है और मर जाता है वो असत्य है। तो क्या है असत्य? ये शरीर, ये पैदा हुआ, मां के गर्भ से आया बाहर, पला बड़ा, खाया पिया, उसके बाद नाश हो गया। असत्य है। अब अगर हम किसी शरीर की पूजा करते हैं तो हम सत्य की पूजा कर रहे हैं या असत्य की? सत्य की या असत्य की? विचार करो। हम शरीर की पूजा कर रहे हैं और शरीर नाशवान है, असत्य है, तो किसके पुजारी हो गए? असत्य के। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये मीटर किसी नाम पे नहीं लगाया जा रहा है,
कि वो सत्य है या वो सत्य है, यहां पर तत्व की बात चल रही है कि ये तत्व सत्य है या असत्य है। बिल्कुल सिंपल, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी और सत्य का ज्ञान हो गया। अब जितने भी शरीरों की पूजा चल रही है इस दुनिया में, अपने आप अपनी बुद्धि लगाओ, नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम किसी भी शरीर की पूजा कर रहे हो तो तुम असत्य की पूजा कर रहे हो। हे अर्जुन, ये काया असत्य है, ये शरीर नाशवान है, परमात्मा नाशवान नहीं है। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए नाशवान शरीरों की पूजा करनी छोड़ दो। अब आगे चलते हैं। जो कभी एक सा नहीं रहता, पल पल बदल जाता है, अब उस पे मीटर लगाते हैं क्योंकि पूजा उसकी भी चल रही है। हम कबीरपंथी हैं, हम कबीर साहब की मूर्ति की बात करेंगे ताकि किसी का दिल ना दुखे। कबीर साहब की मूर्ति पूजने वाले बहुत हैं। अब जब वो मूर्ति बनाई गई तो कैसे शुरुआत की गई? 1 इंच, अगले दिन 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, रोज आप उसकी फोटो खींचो और रोज देखो कि वो धीरे 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 बढ़ रही है, रोज बदल रही है। और जब पूरी हो गई तुमने उसको पेंट वेंट करके मंदिर में लगा दिया, बन गया कबीर साहब का मंदिर, बन गई कबीर साहब की मूर्ति। अब जो रोज बदल रही है, क्या वो सदा एक सी रहेगी? कभी नहीं रहेगी। थोड़े दिनों में देखोगे रंग फीका पड़ने लग जाएगा, थोड़े दिनों में देखोगे कहीं ना कहीं से टूटने लग जाएगी, थोड़े दिनों में देखोगे जर्जर अवस्था में आ जाएगी, यानी वो सदा एक सी नहीं है। तो हम अगर मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो सत्य की पूजा कर रहे हैं कि असत्य की? लगाओ दिमाग। असत्य की। कबीर साहब की मूर्ति सदा एक सी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो बनाई जा रही है। जो चीज बनेगी वो जरूर एक दिन बिगड़ेगी, खत्म हो जाएगी। अब और आगे चलते हैं। लोग पेड़ों की, जानवरों की पूजा करते हैं। कोई भी पेड़ ले लो, लगाओ उसको, आज बीज है, फोटो खींचो, जमीन ही जमीन दिखेगी, बीज नहीं दिखेगा। थोड़े दिनों में अंकुरित होकर हल्का सा ऊपर उठेगा, फोटो खींच लो। उसके बाद 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4, देखते 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 वो पूरा पेड़ बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। रोज फोटो खींच रहे हो, रोज बदल रही है। तो जो चीज रोज बदल रही है वो सत्य है या असत्य है? असत्य है। यानी रोज बदलने वाली चीज की पूजा करने वाला कभी सत्य को जान ही नहीं सकता। अब और आगे चलते हैं। अब नाम में आ जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि नाम जपोगे तो मुक्ति मिलेगी, अब नाम पे मीटर लगा लेते हैं कि कौन सा नाम सत्य है और कौन सा असत्य। अब हम आते हैं, कबीरपंथी हैं हम लोग, कबीर नाम पे आते हैं। अगर नाम बदल जाए तो वो असत्य है और सदा एक सा रहे तो वो सत्य है। अब देखो, जैसे ही हमने नाम जपना शुरू किया कबीर, तो शुरुआत कहां से हुई? कबीर। एक सा रहा कि बदल गया? एक सा रहा कि बदल गया? बदल गया। इसका मतलब ये नाम भी मायावी है, क्योंकि माया का गुण है बदलना। संतों, जो बदले सो माया, जो बदले सो माया। अब इसी नाम के हिसाब से सारे नाम लगा के देख लेना, जो जो आप जप रहे हो। अगर नाम बदल रहा है तो वो असत्य है, और अगर नाम एक सा रहे तो वो सत्य है। इसीलिए हमारे झंडों पे
क्या लिखा हुआ है? सतनाम। सतनाम यानी जो सदा सदा से अखंड है। जो अखंड होगा वो कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। अखंडता का मतलब ही ये होता है जो कल था वैसा ही आज है और वैसा ही सदा रहे, उसे अखंड कहते हैं। और जो बदल जाए उसे पाखंड कहते हैं। पाखंड का मतलब क्या होता है? बड़ा बुरा लगता है ये शब्द। कोई कह देना अरे पाखंडी है, एकदम लगेगा अरे यार ये क्या बोल दिया इसने मुझे। इसको समझो, इसका नाम पाखंड क्यों रखा गया है? पाखंड यानी खूब भक्ति करी, खूब नाम जपा, खूब कोशिश करी, प्राप्ति भी कर ली। पा यानी पाना, प्राप्त कर लेना, पा लिया, लेकिन क्या पाया? जो खंडित खंडित हो जाए, जो खंडित हो जाए उसको पा भी लिया तो कुछ नहीं पाया। जो सदा एक सा रहे उसको पा लिया तो समझ लो सब कुछ पा लिया। आज पुण्य करके हर आदमी खुश है कि हम पुण्य करते हैं, हमें इसका फल चाहिए, पुण्य करते हैं फल चाहिए। फल मिलेगा भी, स्वर्ग चले जाओगे, महास्वर्ग चले जाओगे, सारा पुण्य जितना भी मिला सारा कैश कर दोगे वहां पे, सारे हर तरह का भोग मिलेगा। उसके बाद ये खंड हो जाएगा, वापस फिर इस दुनिया में आना पड़ेगा। तो ये सारा पुण्य करना, उसका फल प्राप्त करना खंडित हुआ कि अखंड है? खंडित हुआ। इसीलिए साहिब ने बोला अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। यानी चाहे तुम पाप कर लो, चाहे तुम कर लो पुण्य, तुम्हारा जन्म मरण से चक्कर कभी खत्म होने वाला नहीं है। कारण क्या है? कारण है सत्य की कमी। तुमने सत्य को धारण नहीं किया, तुमने सत्य को नहीं जाना कि सत्य क्या है। तो इस सत्य को कौन बताता है? सत्य को सतगुरु बताता है। और असत्य को कौन बताता है? असत्य को गुरुआ बताता है। दोनों में फर्क है, एक है गुरुआ और एक है सतगुरु। दोनों में फर्क है। अब सतगुरु क्या बताता है और गुरुआ क्या बताता है, इस पे मीटर लगा लेते हैं, क्योंकि मीटर लगाना बहुत जरूरी है। वरना आपको लगेगा ये तो अपनी बात बता रहे हैं केवल। आपका विवेक जगाना जरूरी है। जिस दिन विवेक जग गया उस दिन तुम खुद ही मीटर लगाने लग जाओगे। तुम्हें सब्जी खरीदनी नहीं आती थी बचपन में, तुमसे कोई कह देना कि सब्जी ले आओ तो सड़ी गली उठा के ले आएगा बच्चा छोटा सा। लेकिन महीना, 2 महीना, 5 महीना अपने माँ के साथ, पिता के साथ जाके मार्केट सब्जी लेके आना सीख गया ना, अब उसको समझ में आ जाएगा गोभी कैसी लानी है, भिंडी कैसी लानी है, आलू कैसा लाना है। उसको कोई ठग नहीं सकता। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? सबसे पहले तो गुरु महिमा गा रहे हैं। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर। देखो एक ही लाइन में सारा खेल निबेड़ा कर दिया साहिब ने। गुरु मेरे सब ही बड़े, लेकिन कैसे बड़े? अपनी अपनी ठौर। इसका मतलब कि सबका कोई ना कोई अलग ठौर है। कोई कहीं का गुरु, कोई कहीं का गुरु, कोई कहीं का गुरु, तभी तो अलग अलग ठौर बताई। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। अब समझा रहे हैं कि गुरु तो बहुत है जगत में, लेकिन तुम्हें मीटर लगाना पड़ेगा कि मैं किस गुरु की शरण में बैठा हूं। गुरु महिमा तो बहुत बड़ी है, इसका तो अंत ही नहीं है, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं किस गुरु की शरण में बैठा हूं, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। तो कबीर साहब सारे गुरुओं के ठौर का जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन से ठौर हैं, अच्छे से समझ लो। सबसे निचली ठौर का गुरु कौन होता है? जो भूत प्रेतों की, जो
चुड़ैलों की, जो यक्षिणियों की पूजा पाठ करवाए, समझ लो वो भी गुरु है। कोई ना कोई काले जादू का मंत्र पकड़ा देगा तुम्हें और तुम रटते रहोगे सारी उम्र, है वो भी गुरु, लेकिन उसका ठौर क्या है? लोएस्ट लेवल, यानी वो भगवान परमात्मा नहीं, वो भूतों का पुजारी है और तुम्हें वो भूत ही बना देगा। गीता में बोला है, हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं में चले जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों में चले जाते हैं। कृष्ण जी ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि जैसा गुरु मिल जाएगा तुम्हारा वैसा ही ठौर हो जाएगा। अब कबीर साहब समझा रहे हैं सबसे निचला ठौर किसका है? जो भूतों की पूजा करवाता है, चुड़ैलों की, काले जादू की पूजा करवा रहा है। अब उससे ऊपर कौन है? जो पितरों की पूजा करवाता है, पितरलोक को जाने का रास्ता बना रहा है वो तुम्हारा। अब उससे ऊपर कौन है? जो देवी देवताओं की पूजा करवाता है। उससे ऊपर कौन है? जो त्रिदेवों की पूजा करवाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। उससे ऊपर कौन है? जो सारे जगत को बनाने वाली जग जननी महामाई की पूजा करवाता है। उससे ऊपर कौन है? जो माई को हुक्म दे रहा है कि सृष्टि बना, उस ब्रह्म की पूजा करवाता है और वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। अब उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर बैठा है, जो ब्रह्म के भी पार है। जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो ब्रह्म की पार की साधना करवाता है, जो ब्रह्म से पार की साधना करवाता है, वही सतगुरु है। और वो जब तुम्हारे जीवन में आएगा तब तुम्हें हर लेवल का ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा भगत कौन से लेवल के गुरु का शिष्य है। समझ लो, जब तुम कॉलेज में पहुंच जाते हो तो तुम छोटे बच्चों की किताब देखकर ही पहचान जाते हो ये छठी क्लास का बच्चा है कि 7वीं की, 8वीं की, 10वीं का। इसी प्रकार जब तुम सबसे ऊपर पहुंच जाते हो तब तुम्हें एक एक बात समझ में आने लग जाती है कि ये सामने वाला जो भगत बैठा है ये कौन से लेवल के गुरु की शरण में है। तब समझो कि अब मुझे सतगुरु मिला। तो दोनों में क्या भेद है? सतगुरु और गुरुआ में अच्छे से समझ लो। जो गुरुआ होता है वो क्या करता है? वो तुम्हें नकली नाम देता है। नकली नाम ये क्या होता है? हमने तो सुना है सारे नाम भगवान के हैं, तो ये नकली नाम कहां से आ गया? नकली नाम का मतलब क्या होता है? जो नाम बनने और बिगड़ने में आ जाए वो है नकली, और जो नाम बनने और बिगड़ने से रहित हो वो है असली। अब नकली गुरु क्या दे रहा है? जो नाम इंसानों ने बनाए हैं। कौन से नाम? हिंदी भाषा के नाम, अंग्रेजी भाषा के नाम, उर्दू भाषा के नाम, पंजाबी, गुजराती, इटालियन, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, पुर्तगाली, दुनिया भर के नाम, दुनिया भर की भाषाओं के नाम, दुनिया भर के अक्षर जिससे नाम बनाए जा रहे हैं। जो गुरु ये नाम दे दे, समझ जाना कि नकली नाम मिल गया है। नकली नाम। जैसे तुम्हें प्यास लगी, अब यहां पर 2 पानी है। एक पानी जो ग्लास में पड़ा है और एक पानी जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। देखो, पानी कहां से निकला? मुंह से निकल रहा है। पानी निकला ना मुंह से, पानी। लेकिन इससे प्यास नहीं बुझेगी। ये नकली पानी है, ये नकली पानी है। नकली, असली कहां है? असली गिलास में पड़ा है।
प्यास इससे बुझेगी और इसको पीने के लिए एक बार भी पानी नहीं बोलना पड़ेगा। ये पहचान है, ये पहचान है सत्य सत्य की, समझ लो। अभी और खुल के समझाते हैं। ये पानी एक है, ये पानी एक है, लेकिन जितने देशों में जाओगे इसके नाम अनेक हो जाएंगे। पानी एक ही है, लेकिन इसके नाम जल, वाटर, नीर, तोय, और जितने देशों में जाओगे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम बन जाएगा इसका। पानी एक ही है। अब झगड़ा क्या है? जो नकली गुरु होगा, गुरुआ होगा, वो तुम्हें पानी के नाम जपवाएगा, नाम देगा पानी के। जपो बेटा, पानी पानी, जल जल, वाटर वाटर। अलग अलग देशों में जो गुरु बैठे हैं वो इसी पानी के नाम जपवाएंगे, जिसको हम 52 अक्षरी नाम कहते हैं। सबसे पुरानी भाषा में देखोगे आप, संस्कृत भी आती है, तो कितने अक्षर है संस्कृत में? 52 अक्षर। किसने बनाए? किसने बनाए? ये आदि मानव ने बनाए। जब आदि मानव इस संसार में आया, ना कोई कपड़े, ना कोई भाषा, कुछ नहीं, जानवरों की तरह रहता था। यह भी नहीं पता था कि आग नाम की कोई चीज होती है। पत्थर से पत्थर टकराया तब आग को जान पाया। ये सारे नाम उसी ने बनाए हैं। धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई, मुंह से निकलने वाले सब नामों को लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। तो हिंदुस्तान में रहने वाले आदि मानवों ने कितने बनाए? 52 अक्षर। और अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका में रहने वाले आदि मानवों ने कितने बनाए? 26 अक्षर। यानी उनकी भी बुद्धि हमसे आधी थी, नहीं तो वो भी 52 बना देते, नहीं बना पाए। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहते हैं, इसीलिए क्योंकि 52 अक्षरों को खोजा गया वहां पे, और अंग्रेज बेचारे 26 पे ही रह गए। अब इन्हीं अक्षरों के द्वारा दुनिया भर के नाम रखे गए, दुनिया भर के नाम। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो संसार में, हर चीज की नाम आपके दिमाग के अंदर है। कुछ भी देख लो, टेंट, खंबे, कैमरा, दरी, चादर, चप्पल, जूता, ये सारे नाम कहां से आए? इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा। अगर आ आ ई ई, का खा गा, ये सब हटा दिया जाए तो सारे नाम अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो अधूरे गुरु ने क्या किया? ये सारे नामों को पकड़ लिया और अपने शिष्यों को नाम जाप करवाने लगा, नाम जपवाने लगा। किसी ने जल बोल दिया, किसी ने वाटर, किसी ने तोय। अब पकड़ के तो अक्षर ही बैठे हैं सारे, लेकिन अक्षरों में भी लड़ाई है। तेरे वाले अक्षर से गला गीला नहीं होगा, मेरे वाले अक्षर से गला गीला होगा। यानी इस गुरु के मंत्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, उस गुरु के मंत्र से मुक्ति मिलेगी। और देख क्या रहे हैं दोनों? 52 अक्षर, 52 अक्षर। एक ने दे दिया जल, जा और ला, 2 अक्षर। एक ने दे दिया पानी, ई की मात्रा लगा के दे दी 2 अक्षर। अब वो कह रहा है जल जल से मुक्ति होगी, वो कह रहा नहीं पानी से मुक्ति होगी। एक बार और आ गया बंदा, कहता वाटर से मुक्ति होगी। यानी सब अपने अपने अक्षरों को लेके गुरु बन बैठे। और जो असली पानी था, जो असली जल था, जो ग्लास के अंदर है, उसको वो जान नहीं पाए। तो असली जल क्या है? हमारा आत्म स्वरूप। और नकली क्या है? ये जितने नाम हम जप रहे हैं ये सब नकली हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। मंत्र देता जा रहा है, अक्षर बांटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुआ है, नहीं जानता अपने सत्य स्वरूप को। हिंदुस्तानी गुरुआ है तो हिंदी के अक्षर दे रहा है, अरबी गुरुआ है, अरबी में अक्षर दे रहा है, अंग्रेज गुरुआ है
अंग्रेजी के अक्षर दे रहा है, सिख गुरु आए पंजाबी के अक्षर दे रहा है, अलग अलग भाषाओं के अक्षर देके सबको जाप में लगा दिया, जपो। और साहिब क्या कह रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, अरे ना मैं जप में। कर दिया खंडन, सारे जप का खंडन कर दिया कि कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है। पानी 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 पानी, जल जल वाटर वाटर करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, केवल अपने पानी को जानो कि वो है कहां और उसको पी लो और तुम्हारा गला गीला हो जाएगा। सारे झगड़े इस संसार में अगर धर्म के नाम पे हैं तो वो किस कारण है, इन्हीं अक्षरों के कारण। मैं हिंदू हूं, हिंदू मतलब हा, ई की मात्रा, ना और दू, हिंदू। अगर ये अक्षर ना होते, का खा गागा यारा लावा हा शक नहीं होते, तो आप हिंदू कैसे होते। कोई कह रहा मैं मुसलमान हूं, अगर ये अक्षर ना होते, पा फा बा भा मा, ये लाइन ना होती तो मुसलमान का मां कैसे होता, या रा ला वा शा सा, अगर ये लाइन ना होती तो मुसलमान का सा कहां से लाते। इसी प्रकार कोई कहे मैं ईसाई हूं, तो ये ई सा ई अक्षर ना होते तो तुम क्या होते। ये सारे अक्षरों का ऐसा जाल बुन चुका है इस संसार में, और सब के सब इन्हीं अक्षरों के पीछे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, कोई नहीं कह रहा कि मैं इंसान हूं। अपने असली धर्म को भूल गया, इंसानियत को भूल गया, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बट गया और कह सब यही बात रहे हैं कि अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, भगवान एक है, गॉड एक है। अच्छी बात है, तो लड़ क्यों रहे हो। तो धर्म परिवर्तन की बात कहां से आ गई, जब अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक है, जब जल वाटर पानी नीर तोए एक है, तो फिर झगड़ा किस बात का। झगड़ा है अज्ञानता का। अरे जो जल बोल के पानी को जल कह रहा है, तू जल बोल ले, कोई बात नहीं, लेकिन पानी पी लेना। जो वाटर बोल रहा है, ठीक है तू वाटर में खुश रह, लेकिन वाटर पी लेना, सारी उम्र वाटर वाटर करता ही ना मर जाना। दिक्कत ये है। यानी कोई किसी भी धर्म में है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किससे है, अपनी आत्मा को जानो। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहता है गीता का, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कर दिया सफाया सबका। ये गीता का ज्ञान है, लेकिन हम अनजान हैं, हमें पता ही नहीं है गीता में बोला क्या गया है। तो गीता में आत्म ज्ञान की बात की गई, ये नहीं बोला गया कि हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, ये नहीं बोला गया। उस वक्त तो चलो था ही कोई नहीं, उस वक्त तो ये कोई था ही नहीं, उस वक्त तो केवल सनातनी थे। तो गीता में यही बोला गया कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अब क्या मुसलमान के पास आत्मा नहीं है, क्या सिखों के पास आत्मा नहीं है, क्या सारी आत्मा हिंदुओं के पास है। सबके पास आत्मा है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है आत्मा का। सबके पास आत्मा है, हाथ खड़ा करो जरा जिसके पास आत्मा है। सबके पास है, चेक कर लो जरा, लेके आयो कि घर छूट गई। एक बार चेक कर लो। अभी कहो ना मोबाइल सबके पास है, हाँ तो चेक कर लो, जेब में जाएगा हाथ, हाँ है। आत्मा भी चेक कर लो, एक बार चेक तो कर लो है कि नहीं। लगाओ, अभी कहे ना इस बोर्ड में करंट है कि नहीं, अभी बताता हूं। उठा के टेस्टर लगा लिए, लाइट जल गई है,
इसी प्रकार सबके पास आत्मा है। लगाओ टेस्टर। कैसे साबित करोगे आत्मा है? कैसे साबित करोगे? अरे तुम यहां तक चल के आए हो, बैठे हुए हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, इसका मतलब आत्मा है। और रास्ते में कहीं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया होता तो बिना आत्मा के आ जाते यहां पे? वहीं पड़े रहते, इंतजार कर रहे होते कोई आए, उठाए और शमशान घाट ले जाए। तो कहने का मतलब वो आत्म वस्तु हम सबके पास है, लेकिन किसको ज्ञान है आत्मा का? तुम्हारी आत्मा कैसी है किसको पता? हाथ खड़ा करो। कितनी देर रहती है आत्मा तुम्हारे साथ? 24 घंटे में से कितने घंटे की ड्यूटी देती है आत्मा? 24 घंटे। 24 घंटे जो चीज तुम्हारे पास है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं, और जो 2-4 मिनट 1 घंटे के लिए कोई चीज आ जाती है उसका तुम ज्ञान लेके बैठ जाते हो। समझ लो। तो क्या है असली वस्तु? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है, जिसके कारण ये असत्य रूपी नाशवान शरीर चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये नाशवान शरीर असत्य है और अविनाशी आत्मा सत्य है। इसी आत्मा में रमण करना है। कोई राम राम, कोई कबीर कबीर, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई किसी का जाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी आत्मा के द्वारा सारे नाम निकलते हैं। ये आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा जय श्री राम। ये आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा अल्लाहू अकबर। ये आत्मा है तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा बोले सोनिहाल। और जब ये आत्मा है तभी तुम्हारे मुंह से निकलेगा हालेलुया। और ये आत्मा नहीं है तो क्या बोलोगे? निकलेगा कुछ? यानी जिसकी वजह से सब निकल रहा है उसको जानते नहीं, और जो दिन भर निकाल रही है उन अक्षरों को पकड़ के बैठ गए हो। समझो, जिन अक्षरों को ये आत्मा घड़ी घड़ी निकाल रही है, पूरा दिन बुलवा रही है, उस अक्षरों को पकड़ के बैठ गए हो। और जो सबका मूल है, सारे धर्मों के सारे नामों को बोलने के लिए जिस आत्मा की जरूरत है उसको तुम जानते नहीं। इसीलिए अर्जुन को यह समझाया गया। अध्याय 4 34वां श्लोक क्या बोले गीता में? कहते हे अर्जुन, जिस आत्मा की मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें बात बता रहा हूं आत्मा की, सब सुन रहे हो, सबने सुन लिया, कान सबको दिए, परमात्मा ने सुन लिया, आत्मा 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 सुन लिया, तो पता लग गया आत्मा कैसी होती है? नहीं पता लगेगा। इसी प्रकार अर्जुन ने भी सुना, अध्याय 2 खत्म हो गया, आत्मा का भरपूर जोरदार प्रचार अध्याय 2 में किया गया, लेकिन अर्जुन के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अगर अध्याय 2 में अर्जुन हर बात समझ जाता तो अध्याय 3 होता ही नहीं। लेकिन अध्याय 3 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया, 18 पूरे हो गए। समझ लो। तो जिस आत्मा के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम भले सुन रहे हो, लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान सुनने से नहीं हो सकता। जैसे मैं तुम्हें यह कह दूं कि पंखे को चलाने के लिए करंट की जरूरत होती है, ज्ञान तो हो गया कि पंखा कैसे चलेगा, करंट से। लेकिन मेरे करंट बोलने पर क्या तुम्हें पता लग गया कि करंट क्या होता है? ऐसे कौन लोग हैं जिनको पूरे जीवन में करंट नहीं लगा? कोई है जिसको कभी करंट नहीं लगा? हाथ खड़ा करो। सब करंट खाए बैठे हैं यहां पे। अरे कोई एक तो सियाना होता जो बच जाता, एक भी नहीं है। वो देखो एक हाथ उठा, बहुत बढ़िया। अब जिसका ये हाथ उठा है, इस बच्चे को अगर हम सारे मिलकर भी समझाएं करंट क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, समझ जाएगा क्या? समझ जाएगा? कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं, और ना ही कोई समझा सकता है।
तो कैसे समझ में आएगा? बेटा वो प्लग है, वहां पे तार है नंगी, उसको जाके छू ले। ऐसा बोध हो जाएगा कि सारा जीवन नहीं भूलेगी। समझ लो, इसी को कहते हैं बोध हो जाना। एक बार बोध हो गया ना तो सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध बन गए। बुद्ध नाम नहीं है उनका, बुद्ध नाम है बोध हो जाने का। ऐसे ही आपने भी बुद्ध हो जाना है, बुद्ध की मूर्तियां नहीं पूजनी है। समझ लो, समझ लो, आत्मा आत्मा कहने से, आत्मा आत्मा सुनने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। कैसे होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम इस ज्ञान को वास्तविक रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने इस आत्मा को जान लिया है। जान लिया है। तत्वदर्शी बोला है, मंत्र जपिया नहीं बोला कि मंत्र देने वाले गुरु के पास जाओ। तत्वदर्शी। और तत्व कितने हैं? 2 तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य को तो वो छुड़वा दे और सत्य तत्व का बोध करवा दे, उसको प्राप्त करने की विधि बता दे। समझ जाना, तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और उस गुरु के पास जाके विधिवत दंडवत सेवा करके, छल कपट से रहित होके, देखो कितनी बड़ी लाइन बोली है। गुरु के पास जाने को बोल रहे हैं कृष्ण जी, लेकिन 2 चीजें बोल रहे हैं साथ में। पहली कि विधिवत दंडवत करके सेवा के भाव से जाना है, और नंबर 2 छल कपट अपने अंदर से निकाल लेना है। ये दोनों चीजें चाहिए। क्योंकि कई लोग आजकल क्या करते हैं, गुरु के पास क्यों जाते हैं? कि इसका वो गुप्त ज्ञान मिल जाए मुझे, उसके बाद मैं भी चौधरी बन जाऊंगा, इसलिए जाते हैं लोग। तो अध्याय 4 34वें श्लोक में बाकायदा ये बोला गया है कि छल कपट से रहित होके जाना। क्या अर्जुन छलिया था? क्या अर्जुन छल कपट वाला था? तो किसको सुनाया जा रहा है? ये श्लोक किसको सुनाया जा रहा है? हम सबको। अर्जुन कोई छल कपट वाला नहीं था, लेकिन वहां पर ये बोलने का मतलब ही यही था, क्योंकि आने वाले समय में ये ज्ञान जब पूरे संसार में फैलेगा तो छल कपट वालों के भी पास पहुंच जाना चाहिए। उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि आत्म तत्व का बोध तब होता है जब छल कपट रहित होके गुरु की शरण में जाके उस तत्व की जानकारी प्राप्त हो। और अध्याय 4 35वें श्लोक में क्या बोला कि एक बार तुम्हें अगर सत्य का ज्ञान हो गया तो असत्य कभी तुम्हारे ऊपर प्रभावित नहीं हो सकता। यानी एक बार उस बच्ची ने उंगली लगा दी करंट में, उसके बाद कोई कितना ही उसको कुछ बोलता रहे, वो मानने वाली नहीं है। वो मानने वाली नहीं है। उसको पता है करंट क्या होता है। उसको कोई कहे करंट के 2 पर होते हैं, करंट की एक पूंछ होती है, करंट के 2 सींग होते हैं। अब उसको कोई भरमाने वाला नहीं है। समझ लो, पंखा चल रहा है करंट से, पंखे के 3 पर हैं, करंट के कितने पर हैं? करंट के कितने पर हैं? एक भी नहीं। इसी प्रकार काया के 2 हाथ 2 पैर, सिर पेट आंखें जांघ भुजाएं हैं, आत्मा की कितनी है? आत्मा की कितनी है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। आत्मा ये शरीर नहीं है जो तुम शरीर को आत्मा मान बैठे हो। तो इसीलिए अर्जुन को जो तत्व ज्ञान दिया गया वो यही बताया गया कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल के तत्वदर्शी संत क्या बने बैठे हैं? ये मंत्रदर्शी संत बन गए हैं। बेटा ये मंत्र जप ले, बेटा वो मंत्र जप ले। समझ लो, अभी मैं रथ यात्रा थी, एक भाई आया टीका लगा के बोलता रामपाल के चेले हो गया।
अरे बाप रे। ये रामपाल की रथ यात्रा निकल रही है क्या? मैंने कहा भैया रामपाल जी की नहीं है ये, समझ लो। अब वो भी अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत। और नाम क्या दे रहे हैं? मंत्र, 52 अक्षर। तत्वदर्शी का मतलब जिस दिन तुमने समझ लिया ना, ये मंत्र जंतर तुम्हारे दिमाग से निकल जाएंगे। जैसे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा जाता है? हाथी। सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा जाता है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व को हम देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं, लैब अटेंडर सब जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा जा। दूरदर्शी टेलीस्कोप, उससे क्या देखा जाता है? दूर के तत्वों को देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी से छोटे, दूरदर्शी से बड़े, इसी प्रकार तत्वदर्शी से तत्वों का ज्ञान देखा जाता है कि कितने प्रकार के तत्वों का ज्ञान लेके बैठा है मेरा गुरु। और कृष्ण जी ने कितने तत्व बताए? 2 तत्व। उन्होंने ये नहीं बताया हिंदू सच्चे हैं मुसलमान झूठे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया मुसलमान झूठे हैं ईसाई सच्चे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला ईसाई झूठे हैं और हिंदू सच्चे हैं। उन्होंने कहा 2 प्रकार के तत्व हैं, एक झूठ और एक सच। अब हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हमने क्या करना है? केवल तत्वों को जानना है। ये पानी कौन से धर्म का गला गीला करता है? ये हवा कौन से धर्म के लोगों को प्राणवायु दे रही है? ये अग्नि कौन से धर्म के लोगों को आग दे रही है खाना बनाने के लिए? सबको, क्योंकि ये तत्व दर्शन है, ये तत्व है, सबका गला गीला करेगा। इसी प्रकार राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जितने भी तुम नाम बना लो इस संसार के, वो किसके नाम हैं? तत्व के नाम हैं, तत्व के अनंत नाम हैं। तुम बना लो। राजा दशरथ ने राम जी के कितने नाम रखे थे? कितने रखे? एक। क्या नाम रखा था? राम। और अभी तुम सर्च करो गूगल पे, भगवान राम के 108 नाम। भैया ये किसने बना दिए? ये किसने बना दिए? अरे दशरथ जी ने तो एक नाम रखा था यार, ये 108 कहां से आ गए? अंजनी और केसरी ने कितने नाम रखे थे हनुमान जी के? एक। अभी टाइप करो भगवान हनुमान जी के 108 नाम, ले अभी हाजिर है। किसने बना दिए? ये भैया कौन रख रहा है नाम? ऐसी खिचड़ी बन चुकी है नामों की कि नाम तो रखे रखे, उसके बाद ये झगड़ा भी चल रहा है, तेरे वाले नाम नकली है, मेरे असली हैं। इस वाले नाम से मुक्ति नहीं होगी, इस वाले से होगी। अल्लाह अल्लाह से नहीं होगी, जय श्री राम से होगी। जय श्री राम से नहीं होगी, वाहिगुरु वाहिगुरु से होगी। अरे ये सारे ही नाम हैं, ये सारे 52 अक्षरी नाम हैं। एक बार सारे नाम हटा दो तो ये सारे नाम हट जाएंगे, सब हट जाएंगे। लेकिन कौन नहीं हटेगा? ये आत्म तत्व। आत्म तत्व को मिटा के दिखाओ। नाम तो अभी लिखो, अभी मिटा देता हूं। कोई भी नाम लिख दो, कोई भी नाम लिख दो कागज पे, अभी मिटा देते हैं उसको। नाम मिट गया। क्या नाम मिट गया? भाई नाम उस तत्व को बोला गया है, ये तो नाम के भी नाम हैं। नाम क्या है? आत्मा ही नाम है। आत्मा को नाम कहते हैं। आत्मा सत्य है, इसलिए इस नाम के आगे सत्य लगा दिया जाता है। ये सत्य नाम है, ये सत्य नाम है। आत्मा ही सत्य नाम है और बाकी के जितने नाम हैं उनके आगे असत्य लगाया जाएगा। ये असत्य नाम है। गुरु ग्रंथ साहब गवाही दे रहा है। पहले भगवानों के सारे नाम लिख डाले जितने भी आते थे, उसके बाद क्या बोल दिया? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीब्बा। कृत्रिम यानी नकली। हे भगवान, तेरा तो कोई नाम था ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से दुनिया भर के नाम बना दिए तेरे। अल्लाह एक है, सारे कहते हैं एक है। कुरान उठा के देखो, अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। अल्लाह को और कोई काम ही नहीं था, वो बैठा बैठा नाम ही लिखता रहा अपने अलग अलग।
99 नाम लिखे गए हैं उसके, और फिर क्या बोला गया कि ये 99 नाम तो वर्णात्मक हैं, बोले जाने वाले हैं, लेकिन एक नाम अल्लाह का जिसको कोई नहीं जानता, वो बताओ ना, वो कौन सा नाम है? वो इस सत्य नाम को बोला गया है। इसीलिए अल्लाह का दूसरा नाम खुदा रखा है। खुदा, खुदा का मतलब क्या होता है? गड्ढा खुदा नहीं, खुदा यानी खुद में आ। जिस दिन तू खुद में आ जाएगा उस दिन खुदा को पा जाएगा। बात ये है, आत्मा का नाम भी इसीलिए रखा गया आत्मा। आत्म मतलब क्या होता है? आत्म, जैसे हम कहते हैं आत्म कथा। अभी आपको कहें अपनी अपनी आत्म कथा लिखो तो क्या करोगे? अपने बारे में लिखोगे, किसी और के बारे में नहीं। अभी कोई कहे कि उसने आत्महत्या कर ली तो इसका मतलब क्या है कि 4-5 पड़ोसी मार दिए? नहीं, अपने को गोली मारी होगी, खुद लटका होगा तो आत्महत्या है। अभी कोई कहे अपनी आत्मरक्षा करो तो क्या करोगे? बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओगे देश की रक्षा करने के लिए। आत्मरक्षा यानी अपनी रक्षा कर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन, खुद को बचा। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार यानी किसी और का साक्षात्कार मत लेते फिरती हो, अपना साक्षात्कार कर। आत्म कल्याण, अरे किसी और का कल्याण बाद में कर लिए भाई, पहले आत्म कल्याण कर ले। आत्मनिर्भर, कटोरा लेके मत घूमने लग जाना। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर, यानी खुद की बात चल रही है। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान, खुद को जान। इसीलिए आत्म शब्द के आगे आ बोल दिया जाता है, यानी आत्म में आ इज इक्वल टू आत्मा। आत्मा बोलते ही किसी और की बात नहीं चल रही है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, यानी हम अजन्मे हैं, हम नित्य हैं, हम शाश्वत हैं, हम पुरातन हैं और हम ही सत्य सनातन हैं। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ के देखना कभी, खाली अगर टाइम मिले तो। मिलता तो है नहीं टाइम। पूछो किसी से, गीता पढ़ते हो? मन तो बहुत है लेकिन समय नहीं मिलता। जब यमराज आ जाएगा लेने, फिर कहेगा भैया 2 श्लोक पढ़ लो। मरते हुए क्या होता है? लोग श्लोक पढ़ते हैं, अरे वो जीते जी पढ़ रहे हैं, तू मरते में पढ़ने की बात कर रहा है। मरते हुए आदमी के पास गीता वाले बैठ जाते हैं, गीता के श्लोक पढ़, अब क्या समझेगा वो उसमें? बताओ। ये तो वो बात होगी पूरे साल खेलते रहे, अब जब एग्जाम आ गया तो कह रहा है मुझे थोड़ा पढ़ने दो भाई। अरे पूरा साल नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़ेगा तू? इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान क्या है? खुद का ज्ञान। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान जाते हैं, ये संसार सागर, इसमें जितनी भी नाना प्रकार की योनियां बनी हुई हैं, नाना प्रकार के जन्म लेने पड़ रहे हैं, इसका एक ही मूल कारण है। क्या कारण है? आत्म ज्ञान की कमी। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, अरे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। किसका ज्ञान? आत्म ज्ञान। अपने आप को जान, किसी और को क्या जान रहा है? अपने आप को जान, क्योंकि जिस दिन तूने अपने आप को जान लिया, समझ ले तूने सबको जान लिया, सबको। 1 लाख पंखे करंट से चल रहे हैं, 1 लाख पंखे, तुम्हारे घर में भी एक है। अब अगर तुमने ये जानना है कि दुनिया के सारे पंखे कैसे चल रहे हैं, ये 1 लाख पंखे कैसे चल रहे हैं, अपने वाले पंखे में तार में उंगली लगा के जान ले कि जो मेरा पंखा चला रहा है वही सामने वाले का भी चला रहा है, वही उसका भी चला रहा है, वही उसका भी चला रहा है, समझ लो। और बिजली विभाग के इंजीनियर साहब बैठे, एक बार बटन बंद करते हैं ना तो सबके बटन बंद हो जाते हैं। एक बार बिजली ऑफ करते हैं तो पूरा काठमांडू ही ऑफ हो गया, समझ लो। इसका मतलब
हर पंखे में, हर बल्ब में, हर ट्यूब में वो विराजमान है। कौन? करंट। अब उसको जानना है, पंखे के पीछे मत पड़ जाना। मेरा वाला लाल, तेरा वाला काला, मेरा वाला नीला, स्विच ऑफ करते हैं ना तो लाल पीला काला नीला सब रुक जाते हैं। यानी सारे शरीर जिसकी वजह से चल रहे हैं तुम उसको जान लो। इसीलिए बोला गया है घट घट मेरा साइया, अरे सुनी सेज ना कोई और बलिहारी वा घट की। जिस घट प्रगट होए, जिसने अपने पंखे में करंट को छू के देख लिया, कहते बलिहार जाते हैं, वो सब पंखों का ज्ञान लेके बैठा हुआ है। वो कैसे चल रहा है मुझे पता है, वो कैसे चल रहा है मुझे पता है। समझ लो, ये जितने समस्त शरीर जिससे चल रहे हैं उस आत्मा को जान लोगे तो समझ लो कि परमात्मा को जान लिया। लेकिन ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि सब पंखों में अटके पड़े हैं। मेरे वाले के 2 पर, मेरे वाले के 3 पर, मेरे वाले के 4 पर, मेरे भगवान के 2 हाथ, मेरे वाले के 4 हाथ, मेरे वाले के 6 हाथ, मेरे वाले के 8 हाथ। बताओ, यही चल रहा है। यही समझ में नहीं आ रहा लोगों को। ये बाहर जो शरीर है ये मिट्टी है, मिट्टी। मिट्टी के 2, 4, 8 हाथ 10 हो सकते हैं। करंट के हाथ कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? तो 2 ही चीजें हैं, एक मटका और एक जल। कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे और पानी सब में एक। किसी का घड़ा मोटा है तो उसको लग रहा है अरे कितना मोटा आदमी खड़ा है, क्योंकि घड़ा उसका मोटा हो गया। अब किसी की पतली सुराही है, अरे कितनी पतली है ये। कोई छोटा है, अरे कितना छोटा है ये। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। ये क्या है? ये घड़े हैं। लेकिन पानी ना मोटा ना पतला, ना छोटा ना बड़ा, ना बूढ़ा ना जवान ना बच्चा, पानी सब में एक। तो उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु की, समझ लो, गुरुआ की नहीं। गुरुआ तो मंत्र ही जपाएगा। तो साहिब मंत्रों का खंडन करते हुए फिर समझा रहे हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना ये कागा हंस ना होए। सार शब्द यानी इन नकली शब्दों से परे। सार शब्द यानी तुम्हारा असली आत्म स्वरूप, उसी को सार शब्द कहते हैं। बीजक में कह रहे हैं साहिब, अरे सार शब्द कहीं बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा। कि अगर तुम बचना चाहते हो तो सार शब्द का वेदी गुरु ढूंढो, जो तुम्हें शब्दों में नहीं शब्दों के सार से रूबरू करवा दे। ये शब्दों का सार क्या है, ये सारे शब्द निकल कहां से रहे हैं, किसकी ताकत से निकल रहे हैं, उस सार शब्द रूपी आत्म ज्ञान को वो तुम्हें प्राप्त करवा दे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। गुरुआ असत्य से जोड़ देता है और गुरु सत्य से जोड़ देता है। समझ लो, सतगुरु का काम क्या है? असत्य को छुड़वाना। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु वो होता है जो सारे नाम छुड़वा दे, सारे नाम छुड़वा दे। क्या जपते हो बेटा? मैं 2.5 घंटा पानी पानी जपता हूं गुरुजी। छोड़ दे। तुम क्या करते हो? मैं 2.5 घंटा 3 घंटा जल 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 जपता हूं। छोड़ दे। तुम क्या करते हो? मैं वाटर 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 जपता हूं। छोड़ दे। मैं नीर नीर जपता हूं। छोड़ दे। एक छुड़ाए। अब ये जल वाटर समझ लेना मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये खुद ही समझ लेना।
ये जल वाटर नीर तो है, ये धर्मों के मंत्र हैं। तू क्या है? मैं हिंदू हूं, मैं ये जपता हूं, छोड़ दे। तू क्या है? मैं मुसलमान, मैं ये जपता हूं, छोड़ दे। तू क्या है? मैं सिख, मैं ईसाई, मैं ये जपता हूं, छोड़ दे। तो करूं क्या? जिसको तू जपता है उसको प्राप्त कर। जल वाटर नीर तोय पानी छोड़ दे और क्या प्राप्त कर? जल को प्राप्त कर, नीर को प्राप्त कर, वाटर को प्राप्त कर। तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। राम राम जपने से नहीं, राम को प्राप्त कर। और प्राप्त क्या करूं? वो पहले से ही प्राप्त है और गा भी रहे हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अब तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, लेकिन राम जी की पूजा करने में कहां जा रहा हूं? कहीं और ही जा रहा हूं। समझ लो, तुम में भी दिल है, मुझ में भी दिल है, लेकिन दिल को ढूंढने के लिए मैं कहीं और जा रहा हूं। अरे तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, अपने आप में खोजना है। समझ लो। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। राम जी का नाम राम क्यों रखा गया था? क्योंकि दशरथ जी उस रमता राम के पुजारी थे जो सब घटों में रमा हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने लड़के का नाम राम रखा। राम का मतलब होता है जो सब में रमा हुआ। अब जब रमा हुआ राम तुम्हें मिल जाएगा तो सीता अपने आप मिल जाएगी। सीता नाम क्यों रखा गया है? सीता, शीत, शीत यानी ठंडा। जब राम प्राप्त हो गया कलेजा ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। ये जितनी तपन लगी हुई है तुम्हें, ये सब बुझ जाएगी। समझ लो। और कब मिलेगा? जब लक्ष्मण साथ होगा। लक्ष्मण क्या है? लक्ष्य, मन, जो अपने मन पे तीर कमान से लक्ष्य साध के रखे, समझ लो वही लक्ष्मण है। यानी जो अपनी सुरता को मन के चक्कर में ना पड़ने दे और सीधे सत्य के साथ जोड़ के रखे, वही लक्ष्मण है। समझ लो। अब हनुमान जी का भी रोल है बीच में, ऐसा नहीं है। अब हनुमान क्या है? क्योंकि लक्ष्मण देखा ना क्रोधी था ना लक्ष्मण, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्रोध क्यों आ जाता है? कब आता है क्रोध? जब सामने वाला कमजोर हो और तुम हो चौधरी तो क्रोध आएगा। और जब तुम छोटे पड़ गए और सामने खड़ा हो गया पीएम, सामने खड़ा हो गया डीएम, तो तुम क्या बन जाओगे? हनुमान बन जाओगे। कैसे? जो अपने मान का हनन कर दे। यानी पर्वत उठा लिया, समुंदर लांग गए, लेकिन राम जी के सामने आते ही क्या बन जाते थे? मैं तो भैया तुम्हारा दास हूं, मैं तो छोटा सा बालक हूं तुम्हारा। यानी गुरु के आगे, गुरु के सामने आके बड़का ज्ञानी ना बने। गुरु के आगे आके छोटा तुच्छ दास बन जाए, वही हनुमान है। समझ लो। अब कौन है बीच में? किससे जंग हो रही है? रावण से जंग हो रही है। रावण से। रावण क्या है? रा यानी राक्षस, वन यानी इस काया रूपी वन में बैठा हुआ छुपा हुआ राक्षस, वही रावण है। वो कौन है? वो मन है, मन रूपी राक्षस। समझ लो। लेकिन हम तो राक्षस के ही संसार में रह रहे हैं। बताओ मन कहां नहीं है? देखो सबके पास मन है, मेरे पास भी मन है। तो मन के राज्य में रहते हुए कैसे रहना है? जैसे विभीषण रहता था। विभीषण यानी कौन? वी यानी विवेक, भीषण यानी बहुत ज्यादा, यानी राक्षसों के बीच में रहता हुआ भी वो राम राम कर रहा था, इतना विवेकी था। समझ लो। तो इसी प्रकार पूरी रामलीला तुम्हारे घट में ही हो रही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये तब समझ में आएगी जब तुम्हारे जीवन में कोई गुरु आएगा और तुम्हें इन अक्षरों के जाल से बचाएगा, तुम्हें आत्मा का बोध करवाएगा, तब ये जाल टूटने पाएगा, नहीं तो ये 84 भरमाएगा। समझ लो। तो इसी को अच्छे से समझना है, अपने आत्म ज्ञान में रमण करना है, आत्म ज्ञान में। समझ लो। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोह देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। हिंदू है तो काशी में भटकने जा रहा है, मुसलमान है तो काबा में भटकने जा रहा है, और गा क्या रहा है? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। अब रोम रोम कहां है और राम को पूजने कहां जा रहा है? रोम कहां लगे हैं? काशी में रोम है क्या तुम्हारे? तुम्हारे रोम कहां है? ये रोम है, ये है रोम, इसी में राम रम रहा है, लेकिन तुम उसको जान नहीं पा रहे हो, इसीलिए भटक रहे हो। अरे ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। समझ लो। जब हनुमान जी का बिछोड़ा होने लगा राम जी से, अब विभीषण पूछ रहा है, क्यों भैया हनुमान, अभी तक तो खूब सेवा कर रहे हो, खूब दर्शन कर रहे हो, अब राम जी की जाने की तैयारी है, अब कहां जाओगे दर्शन करने? तो हनुमान जी ने क्या किया? अयोध्या का एड्रेस दिया क्या उसको कि अयोध्या में जाऊंगा मैं जन्मभूमि पे दर्शन करने? क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपना सीना चीर दिया और उसके अंदर राम सीता की प्रतिमा दिखाई दी, उसके अंदर राम सीता दिखाई दिए। क्या बोले? अरे मेरा राम मेरे भीतर रमा हुआ है, वो कहीं जा ही नहीं सकते, तुम केवल शरीर को देख रहे हो, शरीर सदा रहता नहीं है। उस आत्म राम को जानो जो हमारे अंदर सदा सदा से रमा हुआ है। अगर राम मंदिर बनाना होता तो ये कार्य किसको सौंपा जाता? राम जी के सारे कार्य कौन करता है? राम काज करीबे को आतुर। और सबसे बड़ा राम काज क्या होगा? राम मंदिर बनाना। सबसे बड़ा काम तुम्हारे जीवन में क्या होता है पता है? सारी उम्र तुम पैसा कमाते हो और उसके बाद तुम एक मकान बनाते हो, सारा बैंक बैलेंस चला जाता है। सबसे बड़ा खर्चा अगर किसी के जीवन में है तो वो मकान बनाना है। सोचो हमारे राम जी का मकान कितने का बना होगा? सोचो, अगर राम जी को मकान की जरूरत थी, अगर राम जी को किसी मंदिर की जरूरत थी, तो पहला आदेश किसके पास जाता? हनुमान जी के पास जाता कि हनुमान मेरे लिए मंदिर बनाओ। जो मंदिर बना हुआ था पहले, वो आके मुगलों ने तोड़ के मस्जिद बना दी। और अगर हनुमान जी मंदिर बनाते तो सारी उम्र सारे मुगल तोड़ते रह जाते, जन्म बीत जाते, युग बीत जाते, लेकिन वो मंदिर ना तोड़ पाते। क्यों? जो एक पहाड़ हाथ पे ला सकता है। तो सोचो मंदिर कितना बनाया होता उसने, कितना बड़ा। सारा वंश खत्म हो जाता है इन मुगलों का, हथौड़ी से तोड़ते तोड़ते खत्म ना होता वो मंदिर कभी। क्या हिमालय पर्वत को तोड़ देंगे ये लोग? लगाओ हथौड़ी जरा। हनुमान जी 10 हिमालय जितना बना देते, लेकिन हनुमान जी ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि राम जी को मंदिर की जरूरत ही नहीं है। समझ लो। क्यों? क्योंकि पहले से उसका घर तैयार है, और उसका घर ऐसा नहीं है कि कोई आया और तोड़ के मंदिर बना के मस्जिद बना दी उसकी। उसका घर ऐसा है जिसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता, जिसको कोई आग नहीं लगा सकता, जिसको कोई हवा नहीं सुखा सकती, जिसको कोई जल नहीं भिगो सकता। वो राम कहां रहते हैं? हमारी आत्मा में रहते हैं। ये आत्मा ही उस राम का असली घर है, और हम उस घर में नहीं जा रहे हैं।
राम जी के दर्शन करने के लिए। हम कहां जा रहे हैं? जो इंसानों ने बनाए, जो इंसानों ने बना दिए हैं, हम उसको राम जी का घर समझ बैठे। अरे जिसने अखंड ब्रह्मांड बना दिया, क्या वो एक अपना मकान नहीं बना सकता था? जिसने तुम्हारे मकान बनवा दिए, उसका मकान तुम चंदे से बना रहे हो। अपना मकान कभी तुमने चंदे से नहीं बनाया, तुम परमात्मा भगवान का मकान चंदे से बना रहे हो। हैरानी होती है सोच सोच के, कमाल हो गई। अज्ञानता। राम जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा मंदिर बनाओ, कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। अरे किसी ने कुछ कहा ही नहीं, ये हम ही लग पड़े अपने आप। और उन्होंने क्या कहा, हम वो समझ ही नहीं पाए। कृष्ण जी ने गीता में भरपूर आत्म ज्ञान दिया और सबको जगाया, सबको, पूरे विश्व को, कि अपनी आत्मा को पहचान लो, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारा शरीर पल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। जिस दिन ये छोड़ देगी ना शरीर को, उस दिन मिट्टी में मिल जाएगा। भले तुम कितने बड़े सेठिया क्यों ना हो, बड़े बड़े मकानों में रहने वाले क्यों ना हो, भले तुम कितनी लाखों करोड़ों की गाड़ियों में क्यों ना घूमते हो, लेकिन तब तक ही घूम रहे हो जब तक आत्मा साथ है, इस शरीर के साथ है। जैसे ही शरीर का साथ छोड़ा, तुम्हें कार से निकाल के कहां लेटा देंगे? जमीन पे, जमीन पे लेटा देंगे तुम्हें। करोड़ों की गाड़ी से, मकानों से निकाल देंगे तुम्हें। समझ लो, इससे पहले कि तुम्हें निकाल दिया जाए, आत्म ज्ञान को जान लो। अगर आत्म ज्ञान को जान लिया तो समझ लो कि तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। अब ये आत्म ज्ञान को जानना और हमारे जो पुराने अवतार हुए हैं उनका नाम जपना, क्या एक ही बात है? बस इस पे विचार करना है। पुराने अवतार कौन कौन से थे हमारे? विष्णु जी का पहला अवतार मछली का अवतार, मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार कछुए का अवतार, कुर्म अवतार। तीसरा अवतार वराह अवतार। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। पांचवा अवतार वामन अवतार। छठा अवतार परशुराम अवतार। सातवां अवतार श्री राम का अवतार। आठवां अवतार कृष्ण जी का अवतार। नौवां अवतार महात्मा बुद्ध का अवतार। अब तुमने ये जानना है केवल कि जो पहले चले गए उनका नाम जपने से क्या मेरी मुक्ति हो सकती है? बस तुमने इतना जानना है। और मेन तुमने केवल दो अवतारों को पकड़ रखा है, एक राम जी, एक कृष्ण जी। सबसे मेन यही दो चल रहे हैं और महामंत्र बन गए इनके नाम पे। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। और बाकी के 7 अवतार, हरे मछली हरे कछुआ, हरे मछली हरे कछुआ क्यों नहीं कर रहे भाई? अरे वो भी तो अवतार हैं। मछली को तुम दे तड़का, दे चूल्हा, दे तड़का, दे चूल्हा। और पहले अवतार को तो तुम भून भून के खा रहे हो। और जिस गाय का अवतार कभी विष्णु जी ने लिया नहीं, तुम उसको कह रहे हो हमारी मैया है, हमारी माता है। और जो अवतार वो ले चुके हैं उसको दे तड़का लगा लगा के, अरे नमक थोड़ा ज्यादा डाल देना, बढ़िया वाला मसाला डालना। तुम अवतारों को खा रहे हो। कमाल कर दी। अभी कोई बंदर को डंडा मार दे तो वायरल कर देते हैं, हनुमान जी को डंडा मारा गया है। और मछली का, कछुए का क्या, जंगली सुअर का बना बना के अचार बिक रहा मार्केट में, उसका क्या? वराह अवतार कहां चला गया हमारा? किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये कौन कर रहा है? ये कली काल कर रहा है। कभी नाम सुना कली काल का? सबसे बड़ा राक्षस कौन है? सबसे बड़ा राक्षस कौन है? रावण, कंस। ये पैरों की धूल भी नहीं है। किसकी? कली काल की। कभी तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, मुझे लग रहा है, कली काल का। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि
अब जो युद्ध होने वाला है, कली काल के साथ युद्ध होने वाला है। तुम्हें राम और कृष्ण जी ने जिससे युद्ध किया उनके नाम तो पता है, रावण का नाम पता है, हिरण्यकश्यप का नाम पता है, कंस का नाम पता है। क्यों? क्योंकि ये कहानियां जा चुकी हैं, पुरानी फिल्में चली गई, तुमने देख ली, तुम्हें पता है। अब जो आने वाली है उसके बारे में बताओ जरा। जो नई फिल्म कोई आने वाली है तुम उसके बारे में जान ही नहीं सकते जब तक वो खुद ना बताए, इसीलिए छोटा सा ट्रेलर दिया जाता है। नई फिल्म कोई आने वाली हो तो 2 मिनट 3 मिनट का ट्रेलर दिया जाता है ताकि तुम्हें पता लग जाए कि फिल्म में होने क्या वाला है। समझ लो, इसी प्रकार एक ट्रेलर भी तुम्हारे पास पहुंचा हुआ है। क्यों? क्योंकि फिल्म शुरू होने वाली है। अब 10वें अवतार की बात करते हैं। 9 अवतारों की तो खूब पूजा हो गई। बताओ 10वें अवतार की आरती किसने गाई है? बताओ जरा। 10वें अवतार की आरती किसे याद है? 10वें अवतार की फोटो कौन पूज रहा है? सब उनकी पूजा कर रहे हैं जो स्टोरियां बीत चुकी हैं, जो अवतार जा चुके हैं, सब उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन कलयुग में कल्याण किससे होगा? कलयुग में इतना ज्यादा पाप बढ़ा हुआ है। इसका मतलब 9 सफाई करने वाले आए थे, सफाई नहीं हो पाई। समझ लो, राम जी आए, कृष्ण जी आए, युग पलट गया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज पाप और बढ़ा हुआ है। इसका मतलब कुछ कमी रह गई है। अब वो कमी कौन पूरा करेगा? वो कमी कल की अवतार पूरा करेंगे। तब जाके कलयुग में फिर सतयुग आएगा। समझ लो, यही कल की भगवान, यही कल की अवतार इस दुनिया का आखिरी अवतार है। आखिरी, उसके बाद कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कारण क्या है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके बाद सबको सत्य और असत्य का पता चल जाएगा और कोई भी असत्य का साथ नहीं देगा। तो आगे किसी के आने की जरूरत ही नहीं है। आगे किसी के आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम खुद विवेकी हो जाओगे, तुम खुद समझ जाओगे कि मुझे ठगने कौन आया है। तुम खुद ही बच जाओगे उससे। इसलिए आखिरी अवतार कल की अवतार बोला गया। अब हिंदुओं में तो समझ में आ गया जी, आखिरी अवतार कल की अवतार आएगा। मुसलमानों में वो तो किसी अवतार को ना मानते, वो तो ना पहला माने, ना दूसरा माने, ना 5वां 7वां 10वां क्या मानेंगे। तो मोहम्मद साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी। क्या कर दिया? नाम बदल दिया। मोहम्मद साहब ने नाम बदल दिया। क्या नाम रख दिया उनका? इमाम मेहंदी आएंगे। अब मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कि इमाम मेहंदी आएंगे, इस दुनिया में सत्य का झंडा फहराएंगे, इस दुनिया से सारे लड़ाई झगड़े असत्य का नाश कर देंगे। तो ईसाई, अब ईसाई बच गए। ईसाई का कौन सफाया करेगा भाई? उसके जो धर्म में गंदगी आ गई है उसका कौन साफ करेगा? तो वहां पर भी जगह नहीं छोड़ी है। वहां बोला जीसस दोबारा आएंगे, जीसस सेकंड कमिंग, वो संसार में दोबारा आएंगे और उसके बाद ये जितने भी झगड़े, जितनी भी लड़ाइयां इन नामों के ऊपर हो रही हैं, ये सब खत्म कर देंगे और उसके बाद सारी दुनिया में एक सत्य की स्थापना करेंगे। ये बोला गया ग्रंथों में। आज भी मोबाइल पे सर्च करोगे ना, कल की अवतार, इमाम मेहंदी, जीसस सेकंड कमिंग, ये सारी कहानियां तुम्हारे सामने आ जाएंगी। अब यहूदी बच गए। यहूदी क्या बोल रहे हैं? यहूदियों में इलियास का नाम लिया गया। इलियास वापस आएगा और इस सारे संसार को सत्य से जोड़ देगा। तो गुरु ग्रंथ साहब क्या बोल रहा है? गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया कि अभी तुम मेरी बात भले नहीं समझ में आ रही तुम्हारे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब मर्द का चेला इस पूरे विश्व में सत्य का झंडा गाड़ के जाएगा। उसको मर्द का चेला बोल दिया। वही है, एक ही है। कल की अवतार कह लो, इमाम मेहंदी कह लो,
जीसस सेकंड कमिंग कह लो, मर्द का चेला कह लो, और महात्मा बुद्ध वालों में क्या बोला गया? वो बच गए। उसमें क्या बोला गया कि मैं तो एक बुद्ध हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बुद्धा और आएगा, और उसका नाम क्या बोला गया? मैत्रेय बुद्ध। सर्च करके देखना कभी कि जब इस संसार में मैत्रेय बुद्ध आएंगे, नाम देखो क्या रखा है, मैत्रेय। मैत्रेय यानी दोस्ती, मित्रता करवाने आएंगे। ये धर्मों के नाम पे जो सब बट चुके हैं, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं बौद्ध, मैं जैनी, ये सब में जो फूट पड़ चुकी है, फूट खत्म करवा के सब में मित्रता करवाएंगे। उसी का नाम मैत्रेय बुद्ध रखा गया है। समझ लो, हमारे कबीर वाणी में क्या आता है? हमारे कबीर साहब की वाणी में नौतम सूरत का जिक्र आता है कि नौतम सूरत आएंगे और सारे संसार को फिर से एक कर देंगे। नौतम का मतलब क्या होता है? नया, यानी ऐसा नया ज्ञान लेके आएंगे कि सारे पुराने ज्ञान फीके पड़ जाएंगे। तुम्हारे सामने 100 पुरानी शर्ट और एक नई शर्ट रख दी जाए, कौन सी उठाओगे? तुम्हारे सामने पुरानी पैंट रख दी जाए 100 और एक नई पैंट रख दी जाए, पुरानी 1000 साड़ियां रख दी जाए फटी पुरानी और एक नई रख दी जाए, तो क्या उठाओगे? नई। इसलिए उसका नाम नौतम सूरत रखा गया। गरीबदास जी क्या बोलते हैं? गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कल्कि अवतार का नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया है? निकलंक अवतार का नाम लिया है। निकलंक क्यों बोला? निकलंक का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना हो। तो दसवां अवतार कौन है? जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता। कलंक का मतलब क्या होता है पता है? ये दाग होते हैं। कलंक यानी दाग। अरे 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाटे कोई यज्ञ जरावे, ढूंढ ना पाया शरीर। यानी जो जन्मता और मर जाता है, ये 2 दाग हो गए, जन्मना मरना, खाना पीना और भोग करना, ये 4 दाग हो गए। इन चारों दागों में कौन आता है? शरीर। यानी 10वां अवतार कोई शारीरिक अवतार नहीं होगा, वो आत्मिक अवतार होगा, क्योंकि आत्मा में कोई कलंक लग ही नहीं सकता। इसलिए उसका नाम निकलंक अवतार रखा गया कि उसमें कोई कलंक लग ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी घोड़े पे बैठा दिया। आप देखोगे कल्कि अवतार को घोड़े पे बैठा दिया, हाथ में तलवार ले ली। अब ये घोड़ा और तलवार कहां से आ गए? अगर वो आत्मा है तो घोड़ा क्या है? घोड़ा है तुम्हारी अकल का घोड़ा। कहते हैं ना, दौड़ा ले जितने घोड़े दौड़ाने तूने अकल के, उनका अकल का घोड़ा है। और तलवार कौन सी है? विवेक की तलवार। क्या करेगी? सत्य सत्य का निर्णय करेगी, काटती चली जाएगी सबको। जहां असत्य होगा सबका सफाया, और जहां सत्य होगा वही बचेगा। इसलिए